हेलो फ्रेंड्स, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जेएस मिल की पॉलिटिकल फिलोसफी और जेरेमी बेंथम की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, हम थॉमस हिल ग्रीन की फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। थॉमस हिल ग्रीन, इनकी फिलोसफी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और थॉमस हिल ग्रीन के पॉलिटिकल आइडियाज़ और पॉलिटिकल व्यूज़ को समझें। तो देखिए आप, थॉमस हिल ग्रीन का बर्थ 1836 में हुआ और डेथ 1882 में हुई। थॉमस हिल ग्रीन, टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश आइडियलिज्म के एक लीडिंग फिलोसफर थे। ये ब्रिटिश आइडियलिज्म के लीडिंग फिलोसफर थे, अर्थात ब्रिटिश आदर्शवाद के अग्रणी दार्शनिक थे थॉमस हिल ग्रीन। और ये एक सोशल लिबरलिस्ट भी थे। हम आगे समझेंगे कि सोशल लिबरलिस्ट कौन होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी अर्थात दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे टी.एच. ग्रीन। ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी से जो जुड़े हैं वो थिंकर हैं ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके। टी.एच. ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके, इनको हम नव हेगेलवादी भी कहते हैं। नियो हेगेलियन थिंकर भी इनको कहा जाता है, नव हेगेलवादी थिंकर इनको कहा जाता है। ग्रीन एक कंजर्वेटिव कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। इसको भी हम समझेंगे कि कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी या कंजर्वेटिज्म क्या होता है और कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी क्या होती है, ये समझेंगे। कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी है, जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो विचारधारा है, उस आइडियोलॉजी में जो ट्रेडिशंस, जो नॉर्म्स, सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, जो कस्टम्स होते हैं, उनको कंजर्व करने की बात की जाती है। और कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी में जो कम्युनिटी होती है, इंडिविजुअल की तुलना में कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस पर बल दिया जाता है, कम्युनिटी के महत्व को स्वीकारा जाता है कि सोसाइटी क्या है या कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी किसे कहते हैं? कम्युनिटी ए सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स है, अर्थात जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके समूह का योग, उन सभी का समूह क्या है? कम्युनिटी कहलाता है। हमारा इस वीडियो में टारगेट है टी.एच. ग्रीन के पॉलिटिकल व्यूज समझना, उनकी लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है वो समझना, और एक स्टेट में गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए उसको समझना। ये हमारा आज का टारगेट है। इनके जो मेजर वर्क हैं कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। इन्होंने एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखा है डेविड ह्यूम की जो बुक है ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। डेविड ह्यूम ने जो बुक लिखी है ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, इसके ऊपर इन्होंने एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखा है। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इनमें इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी दी है इस बुक में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्वों का सिद्धांतों पर व्याख्यान। और एक तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जो 1883 में लिखी गई है। इस बुक का नाम है प्रोलिगोमिना टू एथिक्स। प्रोलिगोमिना टू एथिक्स। तो ये जो तीन मेजर वर्क हैं टी.एच. ग्रीन के, ये आपको ध्यान में रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ ग्रीन देख लीजिए और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर ग्रीन की फिलोसफी आपके समझ में आती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो पाती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ग्रीन एक्चुअली में क्या करते हैं। ग्रीन क्लासिकल लिबरलिज्म और सोशल डार्विनिज्म की जो फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये हमें यह समझना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है या क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है। क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल के लिबर्टी, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेंटर में रख के अपनी फिलोसफी बताता है। अर्थात जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और इंडिविजुअल की लिबर्टी, इनके ऊपर अपना ध्यान देता है, अर्थात इन पर अपना फोकस करता है। और सोशल डार्विनिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है ये डार्विन से जुड़ी है। डार्विन एक साइंटिस्ट हुए हैं और अपने जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट,
उन्होंने भी सोशल डार्विनिज्म की कॉन्सेप्ट दी है। जो डार्विनवाद की थ्योरी है, अर्थात जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उनको सोशल साइंस में किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए, सोशल डार्विनिज्म उसी पर आधारित है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिकल लिबरलिज्म और सोशल डार्विनिज्म दोनों ही जो फिलोसफी है, ये दोनों फिलोसफी एक्चुअली में क्या है, इंडिविजुअल के और इंडिविजुअल के लिबर्टी और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, अर्थात व्यक्ति के हित और व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्र में रख के बात करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है, जिनसे जॉन लॉक जैसे थिंकर जुड़े हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म एडम स्मिथ है, जॉन लॉक है, इनकी राइटिंग्स में हम क्लासिकल लिबरलिज्म को देख सकते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म की जो फिलोसफी है उसमें एक्चुअली में जब जो क्लासिकल लिबरल होता है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, इंडिविजुअल की लिबर्टी और इंडिविजुअल के राइट्स को ध्यान में रखता है। एक जो इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल के लिबर्टी या फ्रीडम, इंडिविजुअल के राइट्स और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के राउंड अपनी फिलोसफी बिल्ड करते हैं। वो थिंकर क्या कहलाते हैं, क्लासिकल लिबरल। अर्थात वे थिंकर नेगेटिव फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, फ्रीडम के नेगेटिव कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करते हैं। वो ये इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल के राइट्स और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं। सोशल डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़ी है। ये एक्चुअली में ये थ्योरी क्या कहती है, डार्विनवाद क्या कहता है कि सर्वाइवल द फिटेस्ट की थ्योरी में, फिटेस्ट की थ्योरी में विश्वास करता है डार्विनवाद। ये क्या कहता है वो देखिए आप, डार्विनवाद। डार्विनवाद एक्चुअली डार्विनवाद डार्विनवाद एक्चुअली में क्या है कि उस सिद्धांत में विश्वास करता है कि नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी क्या अपने आप अपने आप इवोल्यूशन करती हैं, वो अपने आप विकास करती हैं। और सर्वाइवल द फिटेस्ट की थ्योरी क्या कहती है कि जो एबल है, अर्थात जो योग्य है, उसको ही जीने का अधिकार है। अर्थात इस पर्यावरण में, इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रगल करता है, जो एनिमल या जो प्राणी योग्य है, एबल है, वो जो इस वातावरण में भिन्न भिन्न परिस्थितियों से स्ट्रगल करके जीवित रहता है, उसको जीने का अधिकार है। सर्वाइवल द फिटेस्ट की थ्योरी में सोशल डार्विनिज्म विश्वास करता है और इंडिविजुअल की लिबर्टी, अर्थात इंडिविजुअल को एक्चुअली में खुला छोड़ने की बात ये करते हैं कि इंडिविजुअल अपना स्वयं का विकास स्वयं कर लेता है। तो इसी क्लासिकल लिबरलिज्म और सोशल डार्विनिज्म की जो थ्योरी है, इन दोनों थ्योरी की क्रिटिसाइज के रूप में ग्रीन ने अपने आइडियाज़ डेवलप किए हैं। तो देखिए आप, ये उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं जो सोसाइटी को क्या मानते हैं। सोसाइटी किसे कहते हैं, पहले तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। सोसाइटी, वास्तव में सोसाइटी क्या है? सोसाइटी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स है, अर्थात इंडिविजुअल्स का योग मात्र सोसाइटी है, कलेक्शंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स। क्लासिकल लिबरल क्या कहते हैं, वो सोसाइटी को क्या मानते हैं, वो इंडिविजुअल पर फोकस देते हैं, अर्थात इंडिविजुअल को कम्युनिटी या सोसाइटी की तुलना में ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कौन से? क्लासिकल लिबरल्स। वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स का एक ओनली इंडिविजुअल्स का सम टोटल है, अर्थात सोसाइटी सेल्फ इंटरेस्टेड, जो सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनका सम टोटल है, उनका कलेक्शन है सोसाइटी। और क्या है, सोसाइटी से इंडिविजुअल को सेपरेट कर दीजिए, आप इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर ध्यान दीजिए। अर्थात ये कहते हैं कि इंडिविजुअल से मिलकर ही सोसाइटी बनती है। और क्या कहते हैं कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस, जो हैप्पीनेस और सक्सेस है वो व्यक्ति इंडिविजुअल अपने आप स्वयं ही प्राप्त कर लेता है, उसको सोसाइटी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आइडिया को कौन रिजेक्ट कर देते हैं? टी.एच. ग्रीन रिजेक्ट कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया कि टी.एच. ग्रीन क्या कहना चाह रहे हैं। वो क्लासिकल लिबरल्स से डिफर करते हैं। क्लासिकल लिबरल्स या क्लासिकल लिबरलिज्म या सोशल डार्विनिज्म, यानी कि शास्त्रीय उदारवाद और जो सामाजिक डार्विनवाद का जो सिद्धांत है उसकी वो आलोचना करते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के मध्य जो रिलेशन है वो इतना सिंपल नहीं है जितना कि क्लासिकल लिबरल सोचते हैं। वो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है।
वो कैसा रिलेशन है? कॉम्प्लेक्स रिलेशन। एक्चुअली इंडिविजुअल के बारे में, या जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसके बारे में ग्रीन क्या कहते हैं कि वो अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट करके नहीं रख सकता, सोसाइटी से ही उसकी सफलता जुड़ी है। अर्थात इंडिविजुअल वाज ए पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। हम कह सकते हैं कि ए इंडिविजुअल, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल या जो पर्सन है इज ए सोशल बीइंग, प्राणी। उसको हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, वो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहते हुए अपना डेवलपमेंट करता है। क्योंकि सोसाइटी उसको क्या देती है? सोसाइटी एक इंडिविजुअल को क्या देती है? तो देखिए, ये जो इंडिविजुअल है इसको सोसाइटी एक प्रॉपर माहौल देती है। क्या देती है? प्रॉपर एनवायरनमेंट। प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर सर्कमस्टांसेज। समाज व्यक्ति को एक उचित माहौल, उचित पर्यावरण, वातावरण देता है जिसमें व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। ऐसा ग्रीन कहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि सोसाइटी इंडिविजुअल को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड कराती है जिसमें एक इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। आप उदाहरण लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया और सीरिया का। मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो क्या वो सीरिया में आसानी से डॉक्टर बन सकता है या फिर इंडिया में वो आसानी से डॉक्टर बन सकता है? तो आप सोचिए, थिंकिंग कीजिए। सीरिया क्या एक युद्धग्रस्त देश है, अर्थात सीरिया की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। वहाँ की सोसाइटी एक इंडिविजुअल के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। वहाँ पर एक इंडिविजुअल अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में एक व्यक्ति चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, या अपना बेस्ट जो लक्ष्य है वो टारगेट सेट करके वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो इंडिया एक सोसाइटी है, इंडिया भी एक सोसाइटी है, तो इंडिया उसको, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उस व्यक्ति को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर सिचुएशन और प्रॉपर सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करवाती है, तब जाके वो डेवलपमेंट करता है। अर्थात ग्रीन क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल वाज नॉट ए आइसोलेटेड। अर्थात इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को सोसाइटी से, फ्रॉम ग्रुप, अर्थात जो ग्रुप है या सोसाइटी है उससे आइसोलेट या सेपरेट करके नहीं देख सकता। वो एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी या पार्ट ऑफ सोसाइटी है, अर्थात उस सोसाइटी का वो एक पार्ट है, सोसाइटी का एक पार्ट है। आगे हम नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम की जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तब आपके ये अवधारणा ज़्यादा समझ में आएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल का रिलेशन कॉम्प्लेक्स है। एक इंडिविजुअल एक अपनी सक्सेस और अपनी जो प्रोस्पेरिटी है उसके लिए सोसाइटी पर निर्भर है। कौन? इंडिविजुअल या व्यक्ति। सोसाइटी से उसको बहुत कुछ मिलता है, सोसाइटी का वो एक पार्ट है। आगे देखिए, दो बातें हैं। क्लासिकल लिबरल क्या मानते हैं? अर्थात जो क्लासिकल लिबरल है, अर्थात जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें जो विश्वास करते हैं, वो थिंकर क्या कहते हैं? एडम स्मिथ, जॉन लॉक और जे.एस. मिल जैसे थिंकर क्या कहते हैं? वो थिंकर क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कम्युनिटी की इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आप, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कम्युनिटी के इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कहते हैं क्लासिकल लिबरल। ये थ्योरी किसकी है? क्लासिकल लिबरल की। अर्थात व्यक्तिगत हित समुदाय के हितों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस थ्योरी पर फोकस कौन करते हैं? क्लासिकल लिबरल। क्लासिकल लिबरल्स। कम्युनिटी का सेकंड थ्योरी क्या है? कम्युनिटी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल की इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रखते हैं या इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्योरी है, समुदाय के हित व्यक्ति के हितों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये थ्योरी एक्चुअली है कम्युनिटेरियन थ्योरी, या कम्युनिटेरियन थिंकर है, वो इस बात को सपोर्ट करता है। टी.एच. ग्रीन एक कम्युनिटेरियन थिंकर है, टी.एच. ग्रीन। इस बात को समझिए आप। मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ, एक इमेज बना करके इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है। ये पूरी पूरी कम्युनिटी है। एक्चुअली में क्या है, जो कम्युनिटेरियन थिंकर है वो कम्युनिटी के गुड से इंडिविजुअल के गुड को जोड़कर देखते हैं।
ये इंडिविजुअल है इस सोसाइटी में। इस इंडिविजुअल को हम बाहर निकालते हैं, एक इंडिविजुअल को सोसाइटी से सेपरेट करते हैं। जब हम इस इंडिविजुअल की लिबर्टी और इस इंडिविजुअल के राइट्स और इंटरेस्ट की बात करते हैं, इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, इनको प्रधान मानते हैं, जो भी थ्योरिस्ट या फिलोसफर, जो भी थिंकर अपनी फिलोसफी बिल्ड करते समय इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, इंडिविजुअल की लिबर्टी को सेंटर में रखता है, वो फिलोसफर क्लासिकल लिबरल होता है, अर्थात वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज ए सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो इंडिविजुअल्स कैसे हैं? सेल्फ इंटरेस्टेड, अर्थात अपने हितों की पूर्ति करने वाले इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन कम्युनिटेरियन थिंकर क्या कहते हैं? कम्युनिटेरियन नाम ही कम्युनिटी से बना है। कम्युनिटेरियन थिंकर कहते हैं कि कम्युनिटी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल की इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अर्थात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस कम्युनिटी से जोड़कर देखते हैं किसको? इस एक इंडिविजुअल को, वो उसको सेपरेट करके नहीं देखते, क्योंकि सेपरेट होते ही व्यक्ति अपनी कम्युनिटी से अलग हो जाता है और वहाँ उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये कौन कहते हैं? टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। कम्युनिटेरियन थिंकर जैसे वो बात करते हैं, तो क्या देखो आगे, राइट्स एंड ड्यूटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एक व्यक्ति का क्या राइट्स ही नहीं होते, उस व्यक्ति की ड्यूटीज भी होती हैं, अर्थात उसके कर्तव्य, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हमेशा चलते हैं। अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हैं। कम्युनिटी और सोसाइटी में एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको हम कहते हैं ड्यूटी। वो ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इंडिविजुअल के लिए राइट्स और ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, अर्थात वो दोनों बराबर हैं। ग्रीन्स व्यू ऑन लिबर्टी। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन के स्वतंत्रता पर विचार, या लिबर्टी या फ्रीडम पर ग्रीन के क्या विचार हैं। आप ध्यान से देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि टी.एच. ग्रीन के जो फ्रीडम पर जो आइडियाज़ हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। थोड़ा ध्यान दोगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप, टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? टी.एच. ग्रीन कहते हैं, टी.एच. ग्रीन एक्चुअली पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं। दो प्रकार की फ्रीडम होती है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम। नेगेटिव फ्रीडम में क्या होता है कि जो क्लासिकल लिबरल या लिबरल थिंकर्स क्या कहते हैं, जो लिबरलिज्म के जो सपोर्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कोई टारगेट, गोल, एम सेट करता है, तो उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रेन या बैरियर नहीं होना चाहिए। उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का अपने टारगेट, गोल को सेट करते समय किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव लिबर्टी है। नेगेटिव लिबर्टी एक्सटर्नल जो ऑब्स्टेकल हैं उनको क्या है, रिमूव करने की बात करती है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी, अभी समझ में आइए आपकी पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, प्रेजेंस की बात करती है, वो कैपेसिटी की बात करती है। तो देखिए, चीफ पर्पज ऑफ गवर्नमेंट इज टू मैक्सिमाइज फ्रीडम। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वतंत्रता को अधिकतम करना है। लेकिन कौन सी स्वतंत्रता को? पॉजिटिव फ्रीडम को। टी.एच. ग्रीन दूसरी बात क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज फ्रीडम बाय रिमूविंग कॉन्स्ट्रेंट्स। ये समझिए आप, ये कॉन्स्ट्रेंट क्या है? कॉन्स्ट्रेंट दो प्रकार के होते हैं, इधर समझिए आप। कॉन्स्ट्रेंट, इनको एक्चुअली हम ऑब्स्टेकल भी कहते हैं। एक व्यक्ति की लाइफ में ऑब्स्टेकल, ये रुकावट है, इसका मतलब रुकावट या बाधा। ये जो कॉन्स्ट्रेंट है, एक्चुअली इनका नैरो मीनिंग भी होता है और ब्रॉड मीनिंग भी होता है। नैरो मीनिंग तो क्लासिकल लिबरल यूज करते हैं। क्लासिकल लिबरल क्या कहते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट है वो फिजिकल, एक्सटर्नल होते हैं, अर्थात जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करता है। एक व्यक्ति मान लो कि रोड पे जा रहा है और बड़ी सी चट्टान उसके रास्ते में आके गिर गई, तो वो एक्सटर्नल फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट है, तो उसको रिमूव करने की बात करते हैं। कौन बात करते हैं? क्लासिकल लिबरल। उस ऑब्स्टेकल को, उस कॉन्स्टेंट को रिमूव की बात करते हैं। एक्चुअली ग्रीन कहते हैं कि ये नैरो मीनिंग है कॉन्स्टेंट का, वो ब्रॉडर मीनिंग, जो उसका ब्रॉडर मीनिंग है, जो ब्रॉड मीनिंग है, ब्रॉड सेंस, उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो अडोप्ट करते हैं। अब ये समझना आपने को कि ब्रॉड सेंस क्या है। एक्चुअली पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है, ये ग्रीन बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जो गोल सेट करता है, गोल सेट करता है, वो एक्चुअली में क्या है कि
जो पॉजिटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर हैं वो इंटरनल ऑब्स्टेकल की बात करते हैं व्यक्ति को, और वो कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करते हैं। अर्थात गवर्नमेंट को एक व्यक्ति को वो सर्कमस्टांसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, वो जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे उसका डेवलपमेंट हो सके। जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, उसका सपना डॉक्टर बनने का है, तो डॉक्टर बनने में उसके क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, जैसे कोचिंग नोट्स है, कोचिंग है, और भी जो सुविधाएं हैं, उसको जो गवर्नमेंट जो उसकी हेल्प कर सकती है, स्टेट के द्वारा जो हेल्प की जाती है, उससे उसकी पॉजिटिव लिबर्टी का डेवलपमेंट होता है। एक इंडिविजुअल होता है, उसके इंटरनल बैरियर से रिलेटेड है, और जो ट्रू पोटेंशियल है उसका इंटरनल सेल्फ डेवलपमेंट है, उससे ये रिलेटेड है। देखो आप आगे समझिए, पॉजिटिव लिबर्टी को समझिए, आगे पूरा दिया हुआ है। मैक्सिमाइज फ्रीडम बाय रिमूविंग कॉन्स्टेंट्स, कौन से कॉन्स्टेंट ये मैंने बताई दिया आपको। ग्रीन गिव्स अस ए पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, अर्थात ग्रीन हमें लिबर्टी की पॉजिटिव कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं। ग्रीन क्या कहते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम क्या है। मैंने आपको पहले बताया फ्रीडम के दो टाइप होते हैं, नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम। पॉजिटिव फ्रीडम इज ए रेशनल फ्रीडम। ग्रीन कहते हैं कि फ्रीडम क्या, फ्रीडम इज रेशनल फ्रीडम। रेशनल फ्रीडम की बात करते हैं। मेरे कई वीडियोज आए हैं लिबर्टी पर, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। लिबर्टी कॉन्सेप्ट आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, वो वीडियो आप सारे देखोगे तो। रेशनल फ्रीडम, यहाँ रेशनल शब्द का मतलब है रीजन, अर्थात कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति अपने रीजन से गाइड होना चाहिए, रीजन से गाइड होना चाहिए। उसका रीजन उसको गाइड करेगा तो व्यक्ति क्या है, वो लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। इट इज डूइंग व्हाट इज ought टू बी डन। क्लासिकल लिबरल क्या कहते हैं, नेगेटिव लिबर्टी। क्लासिकल लिबरल नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, व्यक्ति क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, चाहता है व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, इसकी बात करते हैं कौन, क्लासिकल लिबरल। और जबकि टीएस ग्रीन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दो बातें हैं, क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। एक पर्सन है क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या चाहना चाहिए। व्हाट इज ought टू बी डन, व्हाट शुड बी डन। इसका मतलब है ये क्या है, क्या चाहता है, ये जो बात आती है। जैसे मान लो सिगरेट पीना चाहता है तो वो पी सकता है, क्लासिक लिबरल ये कहेंगे। नेगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे, फिजिकल एक्सटर्नल जो ऑब्स्टेकल है उनको रिमूव करने की बात करेंगे। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये जो पर्सन है ये एथिकल पर्सन है, ये रीजन की बात करता है, रीजन। और जहाँ रीजन की बात आती है वो रेशनल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेशनल। एक व्यक्ति को उसका रीजन कभी भी ये नहीं कहेगा, उसका विवेक उसको ये कभी भी नहीं कहेगा कि सिगरेट पीनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए, उसको कभी भी नहीं कहेगा। जबकि नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर ये कहेंगे कि एक व्यक्ति शराब पी सकता है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती है कौन, पॉजिटिव लिबर्टी। रियलाइजिंग वंस ट्रू पोटेंशियल, उस बच्चे की या उस इंडिविजुअल की एक वास्तविक क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, या उसके सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती है कौन, पॉजिटिव लिबर्टी। मेरा एक वीडियो बनाया गया नेगेटिव लिबर्टी, आइजिया बर्लिन की दो कॉन्सेप्ट है, आइडिया, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। आइजिया बर्लिन एक्चुअली में क्या पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर है, वो नेगेटिव लिबर्टी की कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये समझेंगे हम सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, अपने आप को महसूस करना, अपने आप को प्रकट करना। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जो बनना चाहे वो बन जाए, तो वो क्या है, सेल्फ रियलाइज हो गया। जैसे कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता है और उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे या सोसाइटी सपोर्ट करे और वो डॉक्टर बन गया, तो उसका क्या पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनल, उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, उसका आत्म विकास हो गया। तो वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन की एक कॉन्सेप्ट है। इट इज फ्रीडम टू बिकम दैट वन कैन बी। ये फ्रीडम जो है, जो पॉजिटिव फ्रीडम है, ये एक्चुअली एक व्यक्ति क्या बनना चाहता है और वो क्या बेस्ट दे सकता है अपनी लाइफ में, वो क्या बन सकता है, उससे जुड़ी है। वाट एवर स्टैंड्स इन द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज ए रिस्ट्रेंट कॉन्स्टेंट। ये तो रिस्ट्रेंट की बात करता है, ये कॉन्स्टेंट की। ये जो पॉइंट है ये समझिए आप, व्यक्ति की लाइफ में जितने भी बाधाएं आती हैं
उन सभी प्रकार की बाधाओं को, जैसे गरीबी एक बाधा है, गरीबी को दूर करना, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको मजबूत करना, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना। एक इंडिविजुअल की लाइफ में मान लो कि उसका एजुकेशन सिस्टम बाधा है, गवर्नमेंट उसको मान लो मजबूत करे, तो वो जो कॉन्स्टेंट है, पूर्टी है, कॉन्स्टेंट है उसकी लाइफ में, तो उसको रिमूव करना वो होता है। फिर उसका क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। पूर्टी, उसकी हेल्प करना, नोट्स की हेल्प करना, कोचिंग करने के लिए उसको मान लो कि इकोनॉमिक हेल्प करना, ये सारी बातें आती हैं। तो जो उसका कॉन्स्टेंट का जो मीनिंग है वो ब्रॉड हो जाता है। ये ट्रू पोटेंशियल से जुड़ा, ये जो मीनिंग है किससे जुड़ा है? तो कंक्लूजन ये है कि टीएच ग्रीन एक्चुअली में क्या है, टीएच ग्रीन एक्चुअली में पॉजिटिव फ्रीडम की जो कॉन्सेप्ट है उसको देते हैं, और एक वेलफेयर स्टेट का फाउंडेशन तैयार करते हैं। वो कल्याणकारी राज्य का एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। देखो आप आगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या भूमिका है वो समझिए। अकॉर्डिंग टू टी एच ग्रीन, रोल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू टी एच ग्रीन, सरकार की या राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए? मोटी मोटी बातें हैं दो तीन, वो समझिए आप। रिमूव एक्सटर्नल बैरियर्स ऑफ फ्रीडम, एक्सटर्नल बैरियर ऑफ फ्रीडम जितने भी हैं उनको ही हटाना, उनको रिमूव करना ही सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इंडिविजुअल को वो मीन्स और अपॉर्चुनिटीज़, वो साधन और अवसर भी उसको उपलब्ध करवाने चाहिए जो सेल्फ रियलाइजेशन में, उसके डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट, उसके सेल्फ डेवलपमेंट में जो उसके योगदान दें। फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि टी एच ग्रीन ये सभी बातें बताते हैं। पॉजिटिव फ्रीडम की जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का जो रोल है, वो एक्चुअली में वेलफेयर स्टेट का एक फिलोसफिकल फाउंडेशन तैयार करते हैं। वो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की बात करते हैं वो। टी एच ग्रीन कहते हैं कि सरकार के द्वारा लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल बिल्ड करने चाहिए, हॉस्पिटल्स खोले जाने चाहिए, अर्थात लोगों की लाइफ में इस प्रकार की रुकावटें नहीं होनी चाहिए कि वो उनके प्रोग्रेस को रोकें। तो वो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और बेस्ट हेल्थ केयर की बात करते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गुड हैबिट्स, एक्चुअली लोगों में गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए। स्टेट और गवर्नमेंट को लोगों में अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए, जैसे उनके पर्सनल या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एल्कोहल और सिगरेट जो कंज्यूम है उनको बैन किया जा सकता है। इस प्रकार हमने टी एच ग्रीन जो एक आदर्शवादी विचारक हैं, एक आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। उनके और भी आइडियाज़ हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टी एच ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं, और टी एच ग्रीन के हमने लिबर्टी और जो टी एच ग्रीन के कम्युनिटेरियन आइडियाज़ हैं वो हमने समझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।